नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शुक्रवार को 9 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हैं, इसीलिए दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद की हर नीति को अपनाने में जुटी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर में एनपीपी को मिलकर बीजेपी के गणित को फेल कर दिया है, तो झारखंड में जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन महागठबंधन की नैया पार लगाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बार राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश काफी हॉट बना हुआ है। यहाँ 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया की साख दाव पर है। कांग्रेस विधायकों के बगावत के बाद राज्यसभा के लिए दोनों सीटें जीतने का पार्टी का गणित गड़बड़ा गया है। कांग्रेस अपने 2 में से 1 सीट ही जीत सकती है, जबकि बीजेपी की दोनों सीटों की राह आसान हो गई है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 52 वोट्स की जरूरत है। मौजूदा समय में विधानसभा में बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 92 है। बीएसपी के 2 विधायक हैं, एक विधायक एसपी से हैं और 4 विधायक निर्दलीय हैं, जबकि 24 सीटें फिलहाल खाली हैं। बुधवार को शिवराज की डिनर पार्टी में बीएसपी, एसपी और निर्दलियों की मौजूदगी ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की बैठक में पार्टी के करीब 6 विधायक शामिल नहीं हो सके, जिसे कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशियों के लिए जीतना मुश्किल लग रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा के साथ तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नरहरि अमीन मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी की साख दाव पर लगाई है। गुजरात में राज्यसभा के 1 सदस्य को जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65 विधायक बचे हैं। इसके अलावा 2 बीटीपी, 1 एनसीपी और 1 निर्दलीय विधायक है। ऐसे में कांग्रेस अगर बीटीपी, एनसीपी और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहती है, तो भी उसे अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए 1 विधायक के वोट की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को फर्स्ट कैंडिडेट बनाकर उनकी राह को आसान कर दिया है, लेकिन भरत सिंह सोलंकी को अपनी सीट जीतने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेएमएम से शिबू सोरेन, बीजेपी से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, तो कांग्रेस से शहजादा अनवर किस्मत आजमा रहे हैं। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से जेएमएम के शिबू सोरेन की 1 सीट पक्की है और दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच शहमात का खेल जारी है। दोनों पार्टियां एजेएसयू और निर्दलीय विधायकों को साधने में जुटी हैं। झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट के लिए 27 वोट चाहिए। जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। जेएमएम के 2 अतिरिक्त वोट, आरजेडी के 1, एनसीपी के 1, माले का 1 और 1 निर्दलीय विधायक का भी कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन है। इस तरह से कांग्रेस का 21 पर पहुंचता है। ऐसे में एजेएसयू से हेमंत सोरेन ने समर्थन मांगा है और वो तैयार हो जाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इसी के चलते मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल के अलावा दूसरे उम्मीदवार नीरज डांगी हैं। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारा है। एक राज्यसभा सीट के लिए 51 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में कांग्रेस की राह आसान लग रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सतर्क हैं और अपने विधायकों को होटल में रोक रखा है, जिनसे किसी को संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। राजस्थान की विधानसभा में मौजूदा समय में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इसमें पिछले साल बीएसपी से टूटकर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक शामिल हैं। कांग्रेस को 12 निर्दलीयों का समर्थन भी हासिल है। दूसरी तरफ बीजेपी के 72 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन मिलाकर ये आंकड़ा 75 पहुंचता है।
इस तरह से दोनों पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग की उम्मीद पाल रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।